वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो इन्वेंटरी मॉडल है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे आते हैं इन्वेंटरी। अच्छा, ये हमारे पास जो इसके जो है मॉडल्स आ जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे हमारा प्रोडक्ट है, कैटेगरी, स्टोर, सप्लायर, यूनिट, परचेज, सेल्स एंड इशू। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस है, ब्रांचेस के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है आइटम आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास आइटम्स हैं, उनके जो जो हमने कोड्स दिए हैं, कोड्स हम अपने हिसाब से रैंडम भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरीज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्कूल है, स्कूल में जो है हमारे पास कैटेगरीज हो सकती हैं। ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गया, फर्नीचर हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा बुक्स हो गई या वट एवर, लैपटॉप्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए या वट एवर, स्टेशनरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और ये परचेज यूनिट है, ये सेल यूनिट है। सेल को हम आगे डिस्कस करेंगे, हमने सेल यूनिट यहाँ पे क्यों दिया हुआ है। ठीक है, कितने में पीस पड़े हुए हैं? 2 पीस पड़े हुए। कितने का हमने खरीदा था? ये हमने खरीदा था 10,000 का। ठीक है, और उसको हम सेल भी करेंगे तो हम 10,000 का करेंगे। ठीक है, सेल्स का मॉडल इतना नेसेसरी नहीं है। मैं हमारा फोकस है कि हमने परचेज कितने का किया है। ठीक है, ये 10,000 आ जाएगा। ठीक हो गया है। कोई रिमार्क देना चाहिए, हम यहाँ पे उसके रिमार्क दे देते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो है दो हमने लैपटॉप खरीदे थे भाई। ठीक है, और कैटेगरी में किसके गया? ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरीज में वो चला गया है। किस ब्रांच के लिए? करमपुर ब्रांच के लिए। ठीक हो गया है। तो इस तरह से जो है हम क्रिएट प्रोडक्ट करके जो है हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल की तरफ। इसमें क्या करना है, बेसिकली हमने जो है अभी हम यहाँ पे कैटेगरीज बना रहे हैं। कौन सी कैटेगरीज बनाए? जो हमने यहाँ पे देखी थी, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, स्टेशनरी हो गई, या अदर अप्लायंसेस हो गई, फर्नीचर हो गया, वॉट एवर। वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम उसकी कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, उसके सिंपल हम यहाँ ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, हमने कैटेगरी यहाँ पे नाम देना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ नाम दिया फर्नीचर का। ये देखिए, परफेक्ट। तो यहाँ पे ब्रांच आ गया, फर्नीचर हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहीं से जो हम इजीली इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। स्टोर, स्टोर बेसिकली हमारा है, ये हमारी ब्रांच आ गई, स्टोर का नाम आ गया, कोड ऑफ सकते हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन। बेसिकली स्टोर से मुराद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है स्कूल का एक डिफरेंट वेयर हाउस बना हुआ है, तो हम वो नाम दे सकते हैं उसको, भाई वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, स्टोर रूम फर्स्ट फ्लोर, स्टोर रूम सेकंड फ्लोर। तो बेसिकली ये हमें बता रहे हैं हमारी कौन सी प्रोडक्ट है और अभी वो कहाँ रखी हुई है, और हमने किसी को असाइन कर दिए। तो उस पर्पस के लिए जो होता है, यहाँ पे हम जो है स्टोर बना लेते हैं। अगर आपके पास एक ही स्टोरेज रूम है तो आप उसका नाम दे सेंट्रल स्टोर, जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ है, या आप उसको नाम दे सकते हैं वेयर हाउस, लाइब्रेरी, या स्टोरेज रूम, वट एवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास आ जाता है सप्लायर। ठीक है, सप्लायर बेसिकली जहां से हमने जो वो आइटम खरीदा है, तो उसकी यहाँ पे हम डालें इन्फॉर्मेशन। जैसे वही हमारी ब्रांच आ गई है, सप्लायर का नाम आ गया है, जैसे हमने डाला मल्टी ट्रेडिंग पॉइंट, एनएम कुरैशी या वट एवर जो सप्लायर का नाम है, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, और उसकी जो कंपनी का नाम है वो आ जाएगा, और प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी, हमने उससे कौन कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है। ठीक है, और कौन 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 सी प्रोडक्ट वो सेल करता है, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। उसको यहाँ पे जाके इसको इजीली बना के सेव कर सकते हैं, सबको आएगा। ठीक हो गया है। अब हम आ जाते हैं यूनिट के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी ये है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, बेसिकली आपने यहाँ पे सिंपल में ब्रांच सेलेक्ट करनी है और यूनिट का नाम देना है। यूनिट हमारा जैसे हो सकता है, लैपटॉप है हमारा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल चेयर है ऑफिस की। ठीक है, चेयर है या टेबल है, वट एवर, कप्स है, अगर कोई कटलरी आ रही है, कप्स है, प्लेट्स हैं, वट एवर, जो भी आप इन्वेंट्री, जिस चीज का इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं स्कूल के अंदर, वो यहाँ पे हम उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बेड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, बेडरूम चेयर, बेड, कंप्यूटर टेबल आ रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट, लैपटॉप, प्रिंटर्स, मशीन, वट एवर। तो यहाँ पे अब इजीली इसका आइटम का नाम डाल के इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया है। अब हम आ जाते हैं परचेज पे। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे काम की हमारे पास चीज है कि कौन सा आइटम हमने खरीदा है, कितने का खरीदा है, और कितने हमने उसकी पेमेंट कर दी है। तो सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल आपको अगर जो है कोई चीज खरीदते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा है, मान लेते हैं कि हमारा लैपटॉप है। ठीक है,
एक हमने लैपटॉप लिया है कैडेट कॉलेज करमपुर ब्रांच के लिए। सप्लाई का नाम है मल्टी ट्रेडिंग पॉइंट। स्टेटस क्या है, रिसीव्ड। डेट क्या थी परचेजिंग, 31 नेट अमाउंट कितनी है उसकी, 20,000 रुपये, ठीक है। और कितना हमने पे किया है, कुछ भी नहीं किया है, ड्यू कितना है, 20,000। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इजिली ट्रैक कर सकते हैं कि यार बेसिकली आपको हमने एक बेसिक अकाउंटिंग दी हुई सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि यार हमने कौन सी चीज कितने का हमने खरीदी है स्कूल के लिए, कितना हमने पैसा दे दिया है और कितना बाकी है। तो यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग के थ्रू आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट स्टेटस आ रहा है पार्शली पेड, तो अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और इजीली जो है हम यहाँ पे बिल व्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है लैप प्रोडक्ट, आ गई है लैपटॉप। कितने का, ये 10,000 का, क्वांटिटी कितनी है, दो। टोटल हो गया 20,000। ठीक है, तो ये हमारी इनवॉइस सारी जो कि हमने अभी पे करनी है, पे करना चाहते हैं सिंपली हम ऐड पेमेंट के ऊपर। डेट आ गई है, अमाउंट आ गई है, कैश डेबिट वगैरह जो भी है, डॉक्यूमेंट लगाना चाहेंगे इनवॉइस यहाँ लगा सकते हैं, आप रिमार्क करके पेमेंट कर देंगे, वहां पे वो पे हो जाएगा। टोटल पेमेंट 20,000 है, आपने का भाई 10, हमने अभी जो है सिर्फ 5,000 पे किया है, तो वो आपको पार्शली दिखा देगा 15,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पेमेंट क्लिक करेंगे तो वो वहां हमें 15,000 दिखा देगा। यहाँ पे हमें दिखा देगा भाई वो सब टोटल 20,000 है, पेड अमाउंट आएगी 5,000 और रिमेनिंग हमें दिखा देगा 15,000। तो इस तरह से जो है हम अपनी परचेजिंग को मेंटेन रख सकते हैं इसको। ठीक हो गया है। अब आते हैं सेल्स पे। सेल्स का जो है मॉडल जरूरी नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा हमने डाला हुआ है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जो है या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चीज जारी है, तो उसको यहाँ पे उसको रिकॉर्ड रख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप एट सेल्स में गए, से पूछा भाई कौन सी ब्रांच से चीज बेचती है, हमने कहा भाई करमपुर ब्रांच से। तो जितनी चीजें थी वहां पे वो हमें वो यहाँ पे दिखा देगा। तो हमने कहा भाई ऑफिस इक्विपमेंट्स में से जो है हम मान लेते हैं लैपटॉप है, ठीक है। अब वो बोला भाई इस इस ब्रांच में जो है, करमपुर ब्रांच के अंदर जो है दो लैपटॉप की जो क्वांटिटी स्टॉक पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है दो का। ठीक हो गया है। तो भाई कितना हमने भेजना है, वो एक पीस भेजना है, ठीक है। तो टोटल प्राइस आ रही है 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 बिल आ रहा है, तो ये इसका यहाँ पे बिल बन जाएगा। और यहाँ से जो हम रिसीव करके पे करके इसको क्रिएट बिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा चीज है, तो ये अमूमन होती नहीं, तो आप चाहें तो इसको तो हम इस तरह सेल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया है। अब हम आते हैं इश्यू के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन मॉड्यूल हमारा ये है। इसमें ये है कि हमने कौन सी चीज जो है, कौन से स्टाफ को हमने जो है साइन किया या इश्यू किया, ठीक है। सपोज करमपुर ब्रांच के अंदर जो हमारा एडमिन का बंदा है उसका नाम है हनीफ भुट्टो, ये फोन नंबर है, इस तारीख को इशू हुआ, इस तारीख को हमें वापसी लेना है। तो बेसिकली ड्यू डेट अमूमन इसलिए होती है कि हम डाल सकते हैं कि एक अगर आपने इसको दे दिया है साल के, तो आप डाल दें, यहाँ पे साल की डेट डाल सकते हैं, 2 साल की, 3 साल भी डाल सकते हैं। ठीक है। कुछ कुछ जैसे होता है कि हम कुछ चीजें जो होता है वो हम जो है टेम्परेरी बेसिस पे देते हैं, तो ये उसके लिए होता है ट्रैक डेट के भाई इस तारीख तक जो उसने वापसी करनी है। अगर आपने अगर एक स्टाफ को चीज असाइन की, और यहाँ पे आप जो है साल की डेट डाल दें, 2 साल की या 5 साल की भी डाल सकते हैं, अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है। ठीक हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे नॉट रन आ रहा है, ठीक है। और इशूड आ रहा है कि भाई ये एडमिन बंदा मकसूद अहमद था, इन्होंने ये चीज जो है वो इशू की हुई है, ठीक है। हम डिटेल पे भी जाएंगे तो यहाँ पे हमें इजीली वो दिख जाएगा। ठीक होगी सारी डिटेल्स। ठीक है। तो होपफुली आप सबको जो है इजीली जो अंडरस्टैंड हो गया होगा, इस तरह से जो है ये पूरा इन्वेंट्री का मॉड्यूल जो है वो वर्क करता है। ठीक है, थैंक यू।